मैं सीमा बुदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ। बेबी फ्रॉक के लिए सबसे पहले नाप की ज़रूरत होती है। नाप 1 साल की बच्ची का 16 इंच कम से कम लंबाई होगी, जिसमें 5 इंच की चोली। 2 रंग की ये फ्रॉक है। इसमें रेड कलर का आधा मीटर कपड़ा है और पाव मीटर कपड़ा ये है, यानी 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। अब वाइट कलर की चोली हम अलग काटेंगे और घेर अलग। इसके लिए 2 रंग के रील भी चाहिए। ये तैयार है हमारे पास, रिंग और रील। अब मैं काटना बताती हूँ। ये चोली है वाइट कलर की, 5 इंच लंबाई चोली की लेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड निकालते हैं, क्योंकि बैक में खुला रखेंगे, इसलिए इस पट्टी को मोड़ देंगे, तो हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बेबी फ्रॉक की लंबाई 5 इंच और दूसरी नाप है सीना 20 है। 20 का चौथा भाग 5 प्लस 1 इंच रखेंगे। 6 इंच रखकर हम लंबा निशान लगा देंगे। तीसरी नाप तीरा है। तीरा 9 इंच है। 9 का आधा भाग रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पे निशान लगा के हम सीधा लेंगे और बेबी फ्रॉक का यहाँ से सीने के पास से 1.5 इंच का गोलाई लेंगे। गोलाई लेते हुए मोढ़े की कटिंग इसी में ही होगी। इस तरह से बेबी चोली कटेगी। और ये तीरे की आधे इंच की तिरछी कटिंग। गला पीछे का छोटा होगा। यदि हमें कॉलर रखना है तो गला बिल्कुल पीछे का नहीं काटेंगे, सिर्फ आगे की कटिंग होगी। इसमें हम छोटा सा गला लेंगे पीछे का। यहाँ से कटिंग होगी 5 इंच लंबाई को लेते हुए। राउंड में शेप जाएगी बेबी फ्रॉक की। ये मोढ़े की कटिंग। ये गले की कटिंग। अब हम आपको आगे की चोली बताते हैं। ये पीछे का भाग हमने काट लिया। आगे के हिस्से को डबल करके इसको भी बेबी फ्रॉक की आगे की चोली इसी के साइज से रख के काटेंगे। ये तीरे की तिरछी कटिंग। इसका गला आगे का हम अलग से बड़ा काटेंगे, कम से कम 2 इंच हो। दो इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से। और हल्की सी कंधे की कटिंग भी, आगे की थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग। ये चोली कट चुकी है। अब इसके लिए हमें पतला कपड़ा है, लाइनिंग की ज़रूरत है। अब लाइनिंग काटेंगे। ये बैक साइड का अस्तर है। इसको हम इसी की गले की कटिंग के साथ मिलाते हुए काटेंगे। बिल्कुल इसके बराबर का कट रहा है। ये आगे की चोली है। आगे का अस्तर भी इसी की नाप का बराबर काटेंगे। डबल करके कपड़ा रखा है। ये मोढ़े की कटिंग। ये गला, यहाँ से शोल्डर। अब आपको सिलना, चोली का घेर का नाप बताएंगे। ये घेर की लंबाई है 5 इंच हमने बेबी फ्रॉक की चोली में ले लिया। 11 इंच इसको तैयार रखेंगे। 11 प्लस 1 12 लेंगे। 12 लेते हुए हम निशान लगाएंगे। कपड़ा डबल है, आगे पीछे का घेर हो गया। यहाँ से लेके निशान लगाएंगे 12 इंच। ये दोनों घेर हो गए। इनको डबल करके खुली साइड से 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से मोढ़े की गोलाई लेंगे। अब बाहें की लंबाई 5 इंच है तैयार।
इसमें हमें तिकोना कपड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि पफ बाहें बनानी है बच्ची की। तो पफ बाहों के लिए रुमाल टाइप कपड़ा लेना पड़ेगा। इसको हम डबल फोल्ड करके और 5 इंच यहाँ से गोलाई लेंगे। 5 इंच लंबाई ले ली। अब मोढे की कटिंग इस तरह से कटेगी। यहाँ से बाह की लंबाई हो जाएगी। ये साइड का हिस्सा है। जितना ही बचेगा यहाँ पे सल डल के और बाहों में चुन्नटें आएंगी। बाहों की कटिंग देखिए। ये 2 बाहें तैयार हैं कट के। इनको अलग कर लेते हैं। अब इनमें यहाँ पे चुन्नट आएंगे वो मैं आपको सिलाई में बताऊंगी। ये पफ बाजू है। ये मैंने अब घेर में डिज़ाइन के लिए पट्टी सीधी जोड़ रखी है क्योंकि चोली भी वाइट है, थोड़ा डिज़ाइन दिया है और ये चुन्नटों के लिए बड़ी सिलाई लगा दी है। अब हम ऐसे चुन्नट खसका के चोली में जोड़ेंगे। इसका एक ही धागा उठाएंगे ताकि चुन्नट सरकते जाएंगे। एक धागा पकड़ेंगे एक ही साइड का, यूँ चुन्नटें सरका के और चोली जोड़ेंगे। अभी मैं आपको चोली जोड़ना बताती हूँ। और एक पट्टियाँ काटी हैं चोली में। गले में हमें रेड कलर की डॉट वाली लगानी है और बाहों में, बाहें रेड हैं तो हमें वाइट पट्टी लगानी है। ऐसे उरेब पट्टी काट के रखी है। अभी आपको लगाना बताती हूँ मैं। ये आगे की चोली है। इसे हम आगे का घेर इसके साथ जोड़ेंगे। इस कोने से कंधे की कटिंग से लेके चोली के कंधे की कटिंग और यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई। ऐसे सिलाई इसको बीचों बीच में रखेंगे डिज़ाइन को। बीच का निशान यहाँ लगा दिया। सेंटर में ले आएंगे। चुन्नटें बराबर करते हुए ये डिज़ाइन का कपड़ा बीच में आ चुका है। इसको इस कंधे तक मिला के लगाएंगे। आगे की घेर चोली जुड़ चुकी है। अब पीछे की इसी प्रकार से जोड़ेंगे। ये पीछे की चोली है। पीछे की चोली की पट्टी हम मोड़ेंगे डबल करके और ऊपर से सिलाई देंगे दोनों साइड से। पट्टियाँ मुड़ चुकी हैं। अब एक दूसरे के ऊपर चोली रखेंगे। इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर और सिलाई देंगे। इसके बाद अब घेर जोड़ेंगे पीछे का। ये जो हमने बना के रखा है चुन्नटें डाल के, इसको भी आगे वाले की साइड की तरह कंधे से कंधा मिला के, ये कंधा है दूसरा कंधा इस तरफ, दोनों को मिलाकर और सिलाई देंगे। डिज़ाइन का कपड़ा आगे की तरह बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। पीछे की और आगे की दोनों घेर चोली जुड़ चुकी हैं। अब अंदर अंदर सीधा रखते हुए तीरे की सिलाई करेंगे। इन दोनों के तीरों को पकड़ के और साथ में जोड़ेंगे चारों तह को, 2 अस्तर और 2 चोली के। दोनों तीरे को बराबर रख के और जोड़ लेंगे आपस में।
ये 2 बाहें हैं। जैसे कि हमने बताया, चुन्नटें डालने के लिए बीच में एक बड़ी सिलाई लगा लेते हैं और एक तार को पकड़ के एक धागे को खींच लेते हैं और जितने सल डालने बिल्कुल सेंटर में डालेंगे बाह में। और ये बाहों की पट्टी है, हमें 8 इंच तैयार रखनी है मोहरी बाह की, तो हम 9 इंच कपड़ा लेंगे। 9 दोनों साइड का 9 इंच लेकर बाकी एक कपड़ा हटा देंगे और बाह की पट्टी लगा देंगे। दोनों बाहों की पट्टी लगाना बता रही हूँ। कपड़ा सीधा रखेंगे बाह को और अंदर वाली पट्टी का भी सीधा रहेगा। ये पट्टी है। बीचों बीच में हमें हाथ से सल ठीक करने पड़ेंगे। इसको ठीक करते हुए सिलाई देंगे। पट्टियाँ दोनों लग गई। अब इसको हम सीधी साइड मोड़ेंगे, क्योंकि पट्टी भी सीधी आ रही है। ऊपर मोड़ के और सिलाई लगाएंगे बाह के ऊपर। सिलाई का कपड़ा अंदर दबाते हुए सफाई से दोनों बाहों में इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब हम बाहें जोड़ेंगे। ये आगे का हिस्सा है, इसकी आगे की कटिंग ये है। इस कंधे की कटिंग से लेके और पूरी सिलाई देंगे बाह को जोड़ते हुए। यहाँ तक लाके और हाथों से चुन्नट डालेंगे। बीचों बीच सेंटर में थोड़े चुन्नट डालेंगे जिससे पफ बैठेगा। ये पफ बाहें कहलाती हैं। सेंटर में चुन्नट देते हुए पूरी बाह कंप्लीट कर लेंगे। पीछे के कंधे तक जोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरी बाह भी हम आगे का हिस्सा देख के और आगे की साइड से जोड़ेंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे। ये पीछे की कटिंग है, पीछे का हिस्सा है। यहाँ से शुरू करेंगे और जैसे हमने आगे वाली बाह जोड़ी है उसी प्रकार से बीच में सलवट डालेंगे। ये बीच में आ गया सेंटर। यहाँ पर चुन्नटें डालेंगे हाथों से। ये वाइट चोली पे डॉट्स वाली पाइपिंग हमने वो रेप बना रखी थी। इसको पहले किनारे से मोड़ते हुए शुरू करेंगे पीछे की साइड से और पूरा राउंड में लेंगे गले में। ऐसे पाइपिंग लगाएंगे। जॉइंट को खोल के दबा के लगाएंगे। पाइपिंग के कपड़े को हल्का सा खींचते हुए जिस प्रकार से हमने मोड़ के शुरू किया था, अब लास्ट में बंद करेंगे तो भी मोड़ के ही पट्टी को बंद करेंगे। उतनी बढ़ा के काटेंगे और मोड़ते हुए बंद करेंगे। ये हमने मोड़ दिया है। अब इसे अंदर मोड़ने का करेंगे। पट्टी सफाई से मुड़नी चाहिए पाइपिंग। इसके लिए हमें अंदर गोलाई में कट देने पड़ेंगे। कट देने से फिनिशिंग अच्छी आती है और पट्टी आसानी से मुड़ती है।
अब जहाँ से शुरू किया वापस अंदर एक बार सिलाई का कपड़ा अंदर मोड़ा हुआ है, पाइपिंग ऊपर से है, इसको दोबारा मोड़ के एक बार एक तह मोड़ के दोबारा फोल्ड करके और वाइट पे ही सिलाई लगाएंगे। बारीक हाथ से मोड़ते हुए डबल और उसको और डबल करते हुए वाइट कपड़े पे ही चोली के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। गले की पाइपिंग तैयार हो चुकी है, बाहों में भी पाइपिंग लग गई है। अब हम फ्रॉक को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम ये साइडें बंद करेंगे। बाह की मोरी 8 रखनी थी, प्लस हमने आधा आधा इंच सिलाई कर लिया है और जॉइंट को बिल्कुल जोड़ को जोड़ से मिला के नीचे तक ले आएंगे। दोनों साइड से इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। जॉइंट मिल रहा, सेम इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी सिलाई देंगे। बाहों को मिला के इस जोड़ को जोड़ से मिलाएंगे। लीजिए, ये फ्रॉक तैयार है। पफ स्लीव्स ऐसी होती हैं। बेबी फ्रॉक पूरी तैयार है। नीचे बॉर्डर में डिज़ाइन दे दिया है और चाहे तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, हर तरह से आप बना सकते हैं। और इस बॉ को आपको सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आप सीख लीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे ज़रूर लाइक करें।